यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो रोज होते हैं। ठीक है, आदत हो सकती है, यानी आदत को बताते हैं। सामान्य ज्ञान जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं। स्थायी स्थिति यानी कि परमानेंट सिचुएशन को बताते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो है कि मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो है उन कार्यों के लिए किया जाता है जैसे जो रोज होते हैं, यानी कि रोजमर्रा के लाइफ में जो कार्य होता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो काम होगा उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो कार्य वर्तमान समय में नियमित रूप से होता है, जो कार्य वर्तमान समय में नियमित रूप से होता है या सामान्य सत्य को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक पहचान ये है कि जिस भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य के अंत में ता, ते, ती है आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये उसकी हो जाती है पहचान। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक, सकारात्मक वाक्य, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होता है, वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है एस या ईएस, तो जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो एक वचन होगा तो एस या ईएस वर्ब में ऐड कर देते हैं, और सब्जेक्ट जब हमारा बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या ईएस को ऐड नहीं करते हैं। जैसे जो हमारा जो नीचे दिया हुआ है जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन है, आई, वी, दे, यू, दे, ये सभी बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है। और जो नीचे का जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही, सी, इट या नेम, तो ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसलिए यहाँ वर्ब में एस या एस लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पहला जो सेंटेंस आपके सामने ये रहा कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसको बनाएंगे कैसे, ये आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। देखिएगा वाक्य के अंत में क्या है, ता हूँ आ रहा है, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है, तो मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, इसको बनाएंगे कि आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। आई हमारा सब्जेक्ट है, वेकअप हमारा वर्ब है, और क्या बोलते हैं, एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। उसके बाद है कि मैं प्रतिदिन अंग्रेजी का अभ्यास करता हूँ, आई प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, आई प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, मैं रोज मतलब मैं प्रतिदिन अंग्रेजी का अभ्यास करता हूँ। यहाँ देखिएगा वर्ब में एस या एस को ऐड नहीं किया गया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। उसके बाद है कि मैं समय पर स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन टाइम, आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो इसलिए वर्ब में एस या एस नहीं लगा है। तो सेंटेंस बन गया हमारा, मैं समय पर स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एवरी डे, आई रीड बुक्स एवरी डे, मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एवरी डे। ठीक है, मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। ठीक है, मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट अपने माता पिता का, माई पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ। मैं रोज व्यायाम करता हूँ, आई एक्सरसाइज डेली, मैं रोज व्यायाम करता हूँ तो आई एक्सरसाइज डेली। ठीक है, मैं रोज व्यायाम करता हूँ, आई एक्सरसाइज डेली। उसके बाद हमारा है सेंटेंस अगला कि मैं साफ सुथरा रहता हूँ, आई स्टे नीट एंड क्लीन, आई स्टे नीट एंड क्लीन। मैं सच बोलता हूँ, आई टेल द ट्रूथ, आई टेल द ट्रूथ। मैं दूसरों की मदद करता हूँ, आई हेल्प अदर्स, आई हेल्प अदर्स। मैं दूसरों की मदद करता हूँ, आई हेल्प अदर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ तो आई वर्क हार्ड। उसके बाद वह रोज स्कूल जाती है। यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है सिंगुलर यानी एक वचन है, यहाँ पर सी लग जाएगा वाह के लिए, और यहाँ पर गो में एस या ईएस के जगह हम लोगों ने ईएस लगा दिया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है एक वचन है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लग गया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा गोस, और गोस टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस बन जाएगा सी गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाती है रोज एवरी डे। ठीक है, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाती है। वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा वर्ब है स्पीक्स में, मतलब स्पीक में हम लोगों ने एस को ऐड कर दिया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया सी स्पीक्स
इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। ठीक है, आगे है कि वह गाने गाती है। शी सिंग्स सॉन्ग, शी सिंग्स सॉन्ग्स, वह गाने गाती है। वो किताबें पढ़ती है। शी रीड्स बुक, शी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती है। अगर यहाँ पे आप बनाते कि वह किताबें पढ़ता है तो यहाँ पर सी की जगह पर ही हो जाता, बाकी सारा कुछ सेम होता, ही रीड्स बुक्स हो जाता। ठीक है, वह समय की कद्र करती है। सी वैल्यूज टाइम, सी वैल्यूज टाइम। ठीक है, वह समय की कद्र करती है। सी वैल्यूज टाइम। नेक्स्ट हमारा है कि वो अपने दोस्तों की मदद करती है। वो अपने दोस्तों की मदद करती है। यहाँ पर आप बना सकते हैं कि वो अपने दोस्तों की मदद करता है, तो यहाँ पर सी की जगह पर ही लगा दीजिए। जैसे कि बन जाएगा सी हेल्प्स हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों की मदद करती है। वो रोज दूध पीती है। सी ड्रिंक्स मिल्क डेली, सी ड्रिंक्स मिल्क डेली, वो अच्छी तरह पढ़ाई करती है। सी स्टडीज वेल, सी स्टडीज वेल, वो अच्छी तरह पढ़ाई करती है। उसके बाद हमारा है कि वह मेहनत करती है। सी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है। सी वर्क्स हार्ड, वो मुस्कुराती है। सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी स्माइल्स, वह क्रिकेट खेलता है। सी मतलब ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ वर्ब में एस या एस लग गया, एस लगा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, वह एक वचन है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, आगे हमारा क्या है कि वह बाजार जाता है। ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट। यहाँ भी हम लोगों ने गो में ईएस लगाया है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। ठीक है, वह बाजार जाता है। ही गोज टू द मार्केट। वह समाचार पढ़ता है। ही रीड्स द न्यूज, ही रीड्स द न्यूज, वह समाचार पढ़ता है। ही रीड्स द न्यूज। वह कंप्यूटर चलाता है। ही यूजेस अ कंप्यूटर, ही यूजेस अ कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चलाता है। ही यूजेस अ कंप्यूटर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ कि वह रोज टहलता है। ही वॉक्स डेली, वह रोज टहलता है। ही वॉक्स डेली, वो अपने काम पर ध्यान देता है। ही फोकस ऑन हिज वर्क, ही फोकसेस ऑन हिज वर्क, वो अपने काम पर ध्यान देता है। ही फोकसेस ऑन हिज वर्क, वो सभी का सम्मान करता है। ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन, ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, वह समय पर आता है। वह समय पर आता है। ही कम्स ऑन टाइम, ही कम्स ऑन टाइम, वह पत्र लिखता है। ही राइट्स लेटर, ही राइट्स लेटर, वह पत्र लिखता है। ही राइट्स लेटर्स। वह बच्चों को पढ़ाता है। ही टीचेस चिल्ड्रेन, ही टीचेस चिल्ड्रेन, वह बच्चों को पढ़ाता है। ही टीचेस चिल्ड्रेन। हम रोज साथ पढ़ते हैं। हम रोज साथ पढ़ते हैं। वी स्टडी टुगेदर एवरी डे। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हम है। हमारा हम को क्या बोलते हैं, वी, जो कि एक बहुवचन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बन जाएगा वी, और स्टडी में हम लोग एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। तो इसको सेंटेंस बनेगा हमारा कि हम रोज साथ पढ़ते हैं। वी स्टडी टुगेदर एवरी डे, हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। वी फोकस ऑन आवर गोल, वी फोकस ऑन आवर गोल्स, हम नियमित अभ्यास करते हैं। वी प्रैक्टिस रेगुलरली, वी प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है, आगे सेंटेंस हमारा है कि हम खेल खेलते हैं। वी प्ले गेम्स, वी प्ले गेम्स, हम दूसरों का सम्मान करते हैं। वी रिस्पेक्ट अदर्स, वी रिस्पेक्ट्स अदर, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, यहाँ भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो ये बन जाएगा दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि वे गांव में रहते हैं। दे लिव इन अ विलेज, दे लिव इन अ विलेज, वह वे गांव में रहते हैं। वे मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड। वे रोज स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल एवरी डे, दे गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और उसका एग्जाम्पल से समझा हम लोगों ने कि उसको किस तरह से बनाएंगे। सिंपल सी बात है कि जिन भी वाक्यों के अंत में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि जिन भी वाक्यों के अंत में, ठीक है, ता है, उसके बाद है कि ते है, और उसके बाद है कि ती है, ये सभी शब्द आएंगे तो उन्हें आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद वर्ब को बनाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये हो जाएगा आपका मतलब स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।